नमस्कार दोस्तों, भारत ज्ञान शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, भारत ने आज एक इतिहास रच दिया है और जापान से तीसरे नंबर का ताज छीनकर भारत वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट बन गया है। इस समय चीन 1 नंबर पर काबिज है, तो वहीं अमेरिका 2 नंबर पर आता है और अब अमेरिका और चीन के बाद भारत तीसरे नंबर की मार्केट बन गया है और पूरे वर्ल्ड में एशिया से लेकर अमेरिका तक और खासकर यूरोप में खूब चर्चा हो रही है कि आखिर भारत ने ये कर कैसे लिया, क्योंकि इन लोगों ने भारतीय मार्केट की खूब मजाक उड़ाई और इन लोगों का माइंड सेट है कि भारत और भारत की जनता बेहद गरीब है, ये लोग महंगी चीज खरीद ही नहीं सकते, इन लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है। ऐसे लोगों के मुंह पर भारत तमाचे पे तमाचे मार रहा है और आज हालत ये है कि आजकल ज्यादातर भारतीय मार्केट की ही बातें होती हैं। बड़े बड़े मीडिया हाउस और न्यूज़पेपर और यहाँ तक कि टीवी न्यूज चैनल भी इसी मार्केट की चर्चा कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इस मार्केट में कैसे इन्वेस्टमेंट किया जाए। लेकिन ये मार्केट है क्या और किस तरह भारत पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आया है, तो चलिए आज हम इस मार्केट के बारे में जानते हैं। तो कुछ दिन पहले हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब ने एक सेमिनार में अनाउंस करते हुए कहा कि 2023 में भारतीय ऑटो मार्केट वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी मार्केट बन गया है। दरअसल 2023 के पूरे एक साल में भारत ने पैसेंजर वाहन की 42,50,000 यूनिट बेची हैं और इसी के साथ भारत ने तीसरे नंबर का ताज जापान से छीन लिया है और अमेरिका चीन के बाद तीसरे नंबर की ऑटो मार्केट भारत की है। अब इसमें भी कुछ लोग नुक्स निकालेंगे, आलोचना करेंगे और कहेंगे कि भारत में पहले ही सस्ती कारों की वजह से ट्रैफिक जाम रहता है और भारी प्रदूषण होता है, पेट्रोल डीजल की खपत भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जो इंडिया अपनी जरूरत का 80% कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है। भारत ने जापान से ज्यादा मोटर वाहन तो बेच लिए, लेकिन पैसे के हिसाब से जापान से आगे निकलकर बताओ तो जाने। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत ने जापान को इस मामले में भी बीट करने की तैयारी कर ली है। दरअसल जैसे ही भारत में जापान को पछाड़कर 42,50,000 ऑटो मोटर की सेल की, वैसे ही भारत 4.5 लाख करोड़ की मार्केट वैल्यू को पार कर गया। दरअसल दुनिया की जानी मानी कंपनी मोडोर इंटेलिजेंस ने एक शानदार रिपोर्ट छापी है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कंपनी का कहना है कि इंडिया का ऑटो सेक्टर 2024 खत्म होते होते $39.82 बिलियन हो जाएगा और 15% से ज्यादा की ग्रोथ रेट से भारत का ऑटो सेक्टर आगे बढ़ रहा है। इस हिसाब से देखें तो 2029 तक भारत की ऑटो सेक्टर की मार्केट वैल्यू 70 से 75 बिलियन डॉलर होगी। और जो लोग हर चीज का दुखड़ा रोते हैं ना, मैं उनको बता दूं कि ये रकम इतनी बड़ी है कि इस धरती पर 50 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल जीडीपी 70 बिलियन डॉलर से कम है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि ऑटो सेक्टर में देसी कंपनियां तो अच्छा खासा मुनाफा कमा ही रही हैं, इसी के साथ विदेशी कंपनियां भी खूब फल फूल रही हैं। इसमें भी एक और अच्छी बात है जो मुझे काफी अच्छी लगी, वो ये है कि भारत में जितनी ऑटो सेक्टर की कंपनियां हैं उनमें कोई भी कंपनी चीन की समर्थक नहीं है। किसी प्रकार का किसी भी भारतीय ऑटो सेक्टर कंपनी पर चीन का कोई दबाव नहीं है, फिर चाहे कोरिया की कंपनी हो, जापान की हो, जर्मनी की हो, अमेरिका की हो। अब आप कहेंगे कि आप क्या बात कर रहे हैं, अमेरिका की कंपनी तो बंद हो चुकी है या बंद होने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि घबराइए मत, भारत से जाने वाली अमेरिका की कंपनियों की जितनी वैल्यू थी उससे कहीं ज्यादा यानी 30 अरब डॉलर का टेस्ला भारत में निवेश कर रही है। अब आप कहेंगे कि टेस्ला 30 अरब डॉलर का क्या करेगी, क्या 10-5 फैक्ट्रियां लगाने वाली है?
एक फैक्ट्री 2 से 3 बिलियन डॉलर में लग जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि टेस्ला की गाड़ियों में जो भी कंपोनेंट लगते हैं वो टेस्ला खुद ही बनाती है, खुद ही उसके शोरूम रहते हैं, वह अपनी गाड़ी अपने शोरूम में ही बेचती है, वो खुद अपने चार्जिंग पॉइंट डेवलप करती है। यानी कहने का मतलब ये है कि टेस्ला कार अपना एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करती है, किसी से न कुछ लेती है और न ही किसी को कुछ देती है, और इसका सीधा फायदा ग्राहकों को होता है, क्योंकि टेस्ला की किसी भी कार में किसी भी तरह की कोई भी कमी आने पर पूरी तरह से टेस्ला ही जिम्मेदार होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।